बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से हैं। मैं हूं आपकी मालूमात आमा की टीचर मिस फरहीन और मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपकी किताब का बाब नंबर 2 शुरू कर चुके हैं, देहात और शहर, और आज हम इसका सबक नंबर 1 मुकम्मल करेंगे। मैं आपको इस बाब का मुकम्मल तारुफ पहले से ही करवा चुकी हूँ, तो आज हम पढ़ाई और किताब के सफ़ों की तरफ भी जाएंगे और मुख्तलिफ सरगर्मियाँ भी करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से आप मुझे बताएं, आप लोगों ने पिछले क्लास में मुख्तलिफ तरह के घरों के बारे में पढ़ा था। आपने ये भी पढ़ा था कि जहाँ आप रहते हैं वहाँ पर मुख्तलिफ तरह के घर होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, यानी कि आपकी हमसाईगी में आपने देखे होंगे। क्या आपने कभी मिट्टी का घर देखा है जो मिट्टी से बना हुआ होता है, जिसको आप अंग्रेजी में मड हाउस भी कहते हैं? देखा है, शाबाश। और ये घर तो आप अक्सर ही देखते हैं, आपके इर्द गिर्द इस तरह के घर होते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्या आपने खेत और मिट्टी के घर देखे हैं? ये कहां पाए जाते हैं? ये ज्यादातर विलेज या देहात में पाए जाते हैं, जबकि पक्की सड़कें और बड़ी इमारतें जो हैं वो शहरों में पाई जाती हैं। तो क्योंकि हमारा जो सबक है या हमारा बाब है वो शहरी और देहाती जिंदगी पे मबनी है, तो आज हम यही पढ़ेंगे कि शहरी जिंदगी किस तरह की होती है, देहाती जिंदगी किस तरह की होती है, दोनों में क्या फर्क होता है। हम ये तमाम चीजें इस बाब में मुकम्मल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आए हम आज का जो है वो हासिल ताल्लुम जो है वो देख लेते हैं कि आज बच्चे किस काबिल हो जाएंगे। आज का जब सबक खत्म होगा तो बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि वो पहचान सकेंगे कि पाकिस्तान के लोग देहातों और शहरों में रहते हैं, देहात की अहमियत, देहात की खसूसियत, इमारात, सहूलियात, माहौल और लोगों का पेशा जान सकेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको सबसे पहले तो आज आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपको ये पता चल जाए कि जो पाकिस्तान में लोग हैं वो 2 तरह के इलाकों में रहते हैं, शहर के इलाकों में और देहात के इलाकों में, यानी कि सिटीज़ में और विलेजेस में। इसके अलावा आज हम खसूसन जो है वो देहात की ज़िंदगी के बारे में पढ़ेंगे कि वहाँ पर इमारात कैसी होती हैं, वहाँ पे लोगों का पेशा कैसा होता है, वहाँ पर माहौल कैसा होता है। हम ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आज के सबक में मुकम्मल करेंगे। तो प्यारे बच्चे, सबसे पहले इस्लामी नुक्ता नज़र देख लेते हैं। मोमिन तो भाई भाई हैं, लिहाजा अपने भाइयों के दरमियान सुलह करा दो और अल्लाह से डरो ताकि तुम पर रहम किया जाए। तो प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हैं कि चाहे हम शहर में रहें चाहे या हम देहात में रहें, हम सब आपस में भाई भाई हैं और कोई किसी से भी बरतर नहीं है। और हमें चाहिए कि हम आपस में सुलह से रहें, और अगर कभी किसी का झगड़ा भी हो जाए तो हमें चाहिए कि हमें सुलह का जो है वो मुजाहिरा करना चाहिए कि जल्दी सुलह कर लें। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले कबलस पढ़ाई मैं आपसे कुछ सवालात करती हूँ। जल्दी से मुझे बताएं कि आप अपने घर के आसपास के इलाके को क्या कहते हैं? हमसाया या हमसाईगी? शाबाश। आपका घर कैसा लगता है? पक्का है या कच्चा है, मिट्टी से बना हुआ है? आपने ये बताना है। शाबाश। आप कहां रहते हैं? शहर में रहते हैं या देहात में रहते हैं? आपने ये बताना है। मैं शहर में रहती हूं। शाबाश। शहर या देहात में, या आपने दोनों में से कोई एक जवाब देना था। तो चलें प्यारे बच्चों, अब जल्दी से अपनी किताब में पढ़ाई का सफ़ा खोलें। उम्मीद है तमाम बच्चों ने ये सफ़ा निकाल लिया है। तो चलें प्यारे बच्चों, अब हम इसकी पढ़ाई शुरू करते हैं। सबसे पहले आप तस्वीरों पर गौर करें। जो 2 तस्वीरें दी गई हैं, एक तरफ शहर की तस्वीर है और दूसरी तरफ देहात की तस्वीर है। तो हम कैसे जान सकते हैं कि ये एक तरफ शहर है और दूसरी तरफ देहात है? पक्की सड़कों और इमारात से आप देख के, इसके अलावा बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का रश है, बसें हैं, गाड़ियां हैं, आप ये देख के बता सकते हैं कि ये शहरी ज़िंदगी है। दूसरी तरफ जानवर, मिट्टी के बने हुए घर, कच्ची सड़कें, दरख्त, ये तमाम जो चीज़ें हैं ये देहात की तरफ इशारा करती हैं कि ये देही ज़िंदगी है। तो प्यारे बच्चों, चलें आए जल्दी से अब हम पढ़ाई शुरू करते हैं। ऐसे मकामात जहां लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं इंसानी आबादकारियां कहलाते हैं। इंसानी आबादकारियां। इंसानी आबादकारी की 2 अक़साम हैं, शहर और देहात। तो कितनी अक़साम है इंसानी आबादकारियों की? 2 अक़साम है, शहर और देहात।
تو چلیں پیارے بچوں، اب ہم دیہی زندگی کے بارے میں پڑھیں گے. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے 2 تصویریں دی گئی ہیں. ایک طرف بیل جو ہے وہ کھیتوں میں ہل جوت رہے ہیں، دوسری طرف ایک پیڑ کے نیچے جو ہے وہ بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے. تو ہم بآسانی بتا سکتے ہیں کہ یہ گاؤں کا ماحول ہے اور یہ دیہی زندگی ہے. تو چلیں پڑھائی شروع کرتے ہیں. دیہی زندگی. دیہی زندگی بہت سادہ ہے. دیہاتوں میں گھر لکڑی اور گارے سے بنائے جاتے ہیں. دیہاتوں میں صحت، تعلیم اور مواصلات. دیہی زندگی بہت سادہ ہے. دیہاتوں میں گھر لکڑی اور گارے سے بنائے جاتے ہیں. دیہاتوں میں صحت، تعلیم اور مواصلات کی سہولتیں بآسانی میسر نہیں ہوتی ہیں. تو پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں، میں نے آپ کو تصویر بھی دکھائی کہ دیہاتوں میں جو گھر ہیں وہ مٹی سے، لکڑی سے اور گارے سے بنائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں پر ٹیکنالوجی بہت زیادہ نہیں ہے، یعنی کہ سہولیات بہت زیادہ عام نہیں ہوتی، یعنی کہ پڑھائی کی سہولت، اس کے علاوہ صحت کی سہولیات، اس کے علاوہ مواصلات یعنی کہ کمیونیکیشن کی جو سہولیات ہیں وہ بھی یہاں پر زیادہ عام نہیں ہوتی یا ماڈرن نہیں ہوتی. دیہات کا ماحول پرسکون ہوتا ہے. دیہات کا ماحول پرسکون ہوتا ہے. یہاں آلودگی بہت کم ہوتی ہے. یہاں کی آب و ہوا خوشگوار اور خالص ہوتی ہے. یہاں زیادہ تر لوگوں کا پیشہ کھیتی باڑی ہے. دیہاتوں میں ہمیں مختلف پیشے جیسا کہ استاد، دکاندار، درزی اور موچی نظر آتے ہیں. تو پیارے بچوں، دیہات جو ہے، کیونکہ یہاں پر بہت بڑی بڑی عمارتیں نہیں ہوتی، بہت زیادہ ٹریفک نہیں ہوتی، تو یہاں کی جو زندگی ہے وہ بہت زیادہ پرسکون ہوتی ہے. اس کے علاوہ یہاں کی آب و ہوا بہت زیادہ صاف ہوتی ہے، اور کیونکہ یہاں پہ درخت اور پیڑ زیادہ ہوتے ہیں، آلودگی، ٹریفک اور فیکٹریاں، ان کا دھواں اور کوڑا کرکٹ یہاں پر کم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہوا جو ہے وہ خالص اور خوشگوار ہوتی ہے. اس کے علاوہ یہاں پر جو لوگ ہیں ان کا زیادہ تر پیشہ کھیتی باڑی ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پر کھیت زیادہ ہوتے ہیں اور لوگ اناج یا فصلیں اگاتے ہیں. اور دیہاتوں میں مختلف پیشے کھیتی باڑی کے علاوہ جو ہیں وہ ہیں موچی، استاد، دکاندار، قصاب. یہ جو ہے آپ کو پیشے یہاں پر زیادہ نظر آتے ہیں. تو چلیں بچوں، سب سے پہلے مشق کی طرف چلتے ہیں. اپنی کتاب میں لکھائی کی مشق کھولیں. باب نمبر 2 کے ساتھ ہی یہ دی گئی ہے. درج ذیل سوالات کے جوابات دیں. انسانی آبادکاری سے کیا مراد ہے؟ تو پیارے بچوں، ہم نے پڑھا تھا کہ انسانی آبادکاری سے مراد ہے جہاں پر لوگ آپس میں مل جل کر رہتے ہیں، اس کو ہم انسانی آبادکاری کہتے ہیں. اس کے علاوہ دیہات کا ماحول کیسا ہوتا ہے؟ یہ بھی ہم نے ابھی پڑھا تھا کہ دیہات کا ماحول جو ہے، یہاں پر آپ دونوں طرح کی باتیں لکھ سکتے ہیں کہ یہاں کی آب و ہوا صاف ہوتی ہے. اس کے علاوہ یہاں پر صحت، تعلیم اور مواصلات کی جو ہے وہ سہولیات کم ہوتی ہیں. لوگ جو ہیں وہ کھیتی باڑی کرتے ہیں. تو آپ اس طریقے کی مختلف چیزیں جو ہیں وہ اس کے ماحول میں لکھ سکتے ہیں. یہ سوالات آپ اپنی کاپی میں درج کریں گے. وہ جگہ جہاں لوگ رہتے ہیں مل کر، انہیں انسانی آبادکاریاں کہا جاتا ہے. دیہات کا ماحول کیسا ہوتا ہے؟ آب و ہوا تازہ ہوتی ہے. آپ بچوں مشق کے لیے آپ یہ ورک شیٹ جو ہے اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، یا آپ اپنی ٹیچر سے پرنٹ فارم میں لے سکتے ہیں. سب سے پہلے آپ کو اپنا نام اور جماعت کا نام لکھنا ہے. اس کے بعد نیچے دیے گئے ذخیرہ الفاظ سے مناسب لفظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں. آپ کے پاس جو ہے وہ ورڈ بینک ہے، لفظوں کا ذخیرہ ہے. یہ لفظ جو ہے آپ نے استعمال کر کے ان خالی جگہ کو پر کرنا ہے. وہ جگہیں جہاں لوگ اکٹھے رہتے ہیں انسانی ڈیش کہلاتی ہیں. انسانی آبادکاریاں. انسانی آبادکاریوں کی 2 قسمیں ہیں، ڈیش اور ڈیش. دیہات اور شہر. دیہات کم ڈیش ہوتے ہیں، کم آلودہ ہوتے ہیں. دیہات میں ہوا ڈیش ہوتی ہے، ڈیش ہے، تازہ ہے. دیہات کے لوگ زیادہ تر ڈیش کرتے ہیں. کون سا پیشہ ہوتا ہے ان کا؟ کھیتی باڑی. شاباش پیارے بچوں. اس کے بعد آپ کو ایک دیہات کا جو ہے وہ سین دیا گیا ہے. آپ نے اس کے اندر رنگ بھرنے ہیں اپنی مرضی کے، اور آپ کی ورک شیٹ بہت ہی خوبصورت لگے گی. نیٹ اینڈ کلین طریقے سے صاف ستھرے رنگ بھریے گا. اور اسی کے ساتھ ہم آگے چلتے ہیں. تو چلیں بچوں، سننے اور بولنے والے سوالات.
इंसानी आबादकारियां क्या हैं? जहां लोग मिलजुल कर रहते हैं उनको इंसानी आबादकारियां कहते हैं। 2 इंसानी आबादकारियों के नाम बताएं, शहर और देहात। आप किस आबादकारी में रहते हैं? शहर में रहते हैं या देहात में? मैं शहर में रहती हूं। देहात में किस किस्म के घर बनाए जाते हैं? लकड़ी और गारा से बने हुए। गांव की जिंदगी कैसी है? सादा। गांव की जिंदगी बहुत ही सादा होती है। तो प्यारे बच्चों, घर के काम, जल्दी से घर का काम नोट करें। आपको घर का काम नंबर 1 करना है, यह आपकी पढ़ाई वाले सफ़े पर दिया गया है। आपको दही जिंदगी की कौन सी खसूसियत सबसे ज़्यादा पसंद आई, तहरीर करें। जो देहात में माहौल है और वहाँ की जो ज़िंदगी है, जो हमने देहात की ज़िंदगी के बारे में पढ़ा, तो आपको उनकी ज़िंदगी में से सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ पसंद आई, आपने अपनी कॉपी में लिखना है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो मुझे देहात की आबो हवा साफ़ होना बहुत पसंद है। वहाँ पर दरख्त ज़्यादा होते हैं, इसके अलावा वहाँ सादा ज़िंदगी होती है, आलूदगी कम होती है। ये तमाम चीज़ें मुझे देहात के बारे में बहुत ही पसंद हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमने क्या सीखा? लोग शहरों और देहातों में रहते हैं। देहात में घर मिट्टी से बने हैं, जबकि शहरों में घर सीमेंट और ईंटों से बने हैं। गांव की जिंदगी सादा, पुरसुकून और खुशगवार है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने 2 आबादकारियों के बारे में पढ़ा। इसके अलावा हमने देहात की जिंदगी के बारे में तफसील से पढ़ा। उम्मीद है कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।